आगे हम लोग आज okay, we have to start indicators of health in India in comparison to other countries. So in this topic, we'll be comparing the health indicators in India with some other developed countries or with some other some other developing countries. Okay. इंडिया को कंपेयर करेंगे विद चाइना, यूएसए एंड श्रीलंका, और किन बेसिस पे करेंगे? ऑन बेसिस ऑफ सम हेल्थ इंडिकेटर्स। और कौन कौन से इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं? फर्स्ट इंडिकेटर इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर। ठीक है, जो बच्चे 1 ईयर कंप्लीट किए बिना ही जिनकी डेथ हो जाती है, अपना फर्स्ट बर्थडे मनाए बिना ही जिनकी डेथ हो जाती है, दैट्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड दिस इज पर 1000। ठीक है, जो भी डाटा आगे दिया होगा दैट इज पर 1000, हजार के पीछे। ठीक है, अगर इंडिया में देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 14-15 का रिसेंट डाटा अवेलेबल है अभी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद का नहीं अवेलेबल होगा, सो नहीं लिखा गया है इधर। 14-15 के डाटा के अकॉर्डिंग इन इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज 38 पर 1000, मतलब हर हजार के पीछे फॉर एवरी 1000 38 इन्फेंट्स डाई एवरी ईयर। चाइना में देखें तो दिस फिगर इज वेरी वेरी लेस, 9 पर 1000 ओनली, बहुत कम है। इन यूएसए 6 पर 1000, वेरी लेस, एंड इन श्रीलंका अगेन इट्स वेरी वेरी लेस, 8 पर 1000, और भी बहुत कम है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है दैट इज इन पैथेटिक कंडीशन। Under now next indicator, first indicator is clear everybody? Should I move on to the next one? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next indicator देखिए, under 5 mortality per 1000 live births। अब ये क्या है? जिन बच्चों की डेथ 5 इयर्स कंप्लीट किए बिना हो जाती है, मतलब 5 इयर्स से कम बच्चों की डेथ, कितने बच्चों की डेथ होती है पर 1000? It's called under 5 mortality per 1000 live births. In India again बहुत ज्यादा है भाई, 48 per 1000, चाइना 11 per 1000, यूएसए 7 per 1000, श्रीलंका इट्स 10 per 1000। बाकी कंट्रीज के अंदर आप देख सकते हैं कि ये फिगर्स बहुत कम है, और इंडिया के अंदर ये फिगर्स आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या इंडिकेट करता है कि इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक है, सफिशिएंट नहीं है। पॉपुलेशन के कंपैरिजन में इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, बट स्टिल हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज नॉट क्वाइट सफिशिएंट as compared to our population, so that is why these figures are reflected quite high in comparison to some other countries. Okay, next देखिए, next indicator, birth by skilled attendants। अब ये क्या है भाई? birth by skilled attendants का मतलब होता है किन बच्चों की जो डिलीवरी है वो skilled attendants यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेस, ठीक है, ऐसे जो skilled attendants हैं वो करते हैं। and it is given percentage of टोटल, कितनी परसेंटेज? मान लो 100% है, ठीक है, दैट इज टोटल। 100 एक टोटल है, तो उसमें से 74% अगर वो लिख रहा है तो मतलब स्किल्ड अटेंडेंट 74% डिलीवरीज वो खुद करवाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चाइना के अंदर 100% डिलीवरीज और बर्थ इज डन बाय स्किल्ड अटेंडेंट्स। कितनी अच्छी फिगर है भाई। यूएसए के अंदर 99%, श्रीलंका के अंदर 99%। देखो बाकी कंट्रीज में फिगर कितना हाई है, दैट birth is given by skilled attendants। ठीक है, एंड इंडिया 74% ओनली, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो कि इन फैसिलिटीज का फायदा नहीं ले पा रहे हैं इंडिया के अंदर। इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि इंडिया की पॉपुलेशन इस पेस से बढ़ रही है जिस पेस से हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो नहीं कर रहा। दैट इज व्हाई दिस फिगर इज क्वाइट लो इन कंपैरिजन टू सम अदर कंट्रीज। चलिए आगे देखिए, इन्फेंट्स इम्यूनाइज्ड। ठीक है, किन किन इन्फेंट्स को, कितने इन्फेंट्स को इम्यूनाइज कर दिया गया है अगेंस्ट डिसीजेस। ठीक है, इंजेक्शंस लगते हैं ना छोटे बेबीज को व्हेन दे आर बोर्न, उनको कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए इंजेक्शंस इम्यूनिटी दी जाती है। इंडिया के अंदर दिस फिगर इज 87%, चाइना में बहुत हाई है भाई 99%, यूएसए 95%, श्रीलंका 99%। कितना हाई है। ठीक है, आगे देखिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जीडीपी का कितना परसेंट हमारी गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है? ठीक है, हेल्थ एक्सपेंडिचर करती है कितने परसेंट जीडीपी का? देखिए 4.7% ओनली, मतलब अगर 100 रुपीज गवर्नमेंट के पास आते हैं तो वो 4 रुपए और 70 पैसे जो है हेल्थ के ऊपर खर्च करती है, बहुत कम है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी लेस।
चाइना के अंदर 5.60 रुपए, ठीक है। मैं आपको 100 के पीछे ये चीज को समझा रही हूँ, जस्ट समझाने के लिए, अदरवाइज ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया, दैट मीन्स जितना टोटल होता होगा जीडीपी उसका 4.7%, चाइना में 5.6% पूरे जीडीपी का, ठीक है। और यूएसए के अंदर दिस फिगर इज वेरी हाई, 17%, एंड श्रीलंका अगेन 3.5%, ये तो इंडिया से भी डाउन है, ठीक। आगे देखिए, गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग टू टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब इस फिगर को भी ध्यान से समझिए, जो फर्स्ट वाला आपको दिया था इससे पहले हमने करा है, दैट इज हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी का कितना परसेंट हमारी गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है, ठीक है। और इसके बाद वाला जो है वो गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग, ठीक है। फर्स्ट वन वाज कंसिडरिंग बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है, हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और नेक्स्ट वाला हम करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर है ये। गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग टू टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कितना टोटल स्पेंडिंग करती है गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें से हेल्थ स्पेंडिंग कितनी है, हेल्थ स्पेंडिंग बाय टोटल स्पेंडिंग मल्टीप्लाइड विद 100, इस तरीके से आया होगा। 5% इन इंडिया, चाइना के अंदर 10.4, यूएसए दिस फिगर इज अगेन हाई 21.3, एंड श्रीलंका 11.2। तो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग दैट इज आल्सो क्वाइट लेस इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, अगर हम देखें तो। आगे देखिए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, प्राइवेट एक्सपेंडिचर हेल्थ पे किन किन कंट्रीज में कितना कितना है, आप देखिए। इन इंडिया 89%, ये चीज मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी समझाई थी कि इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो ज्यादा है इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन हेल्थ फैसिलिटीज, इन हेल्थ केयर, ठीक है। तो 89% ये यहीं पे आपकी चीज रिफ्लेक्ट होगी कि प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल है और गवर्नमेंट सेक्टर का सिर्फ इतना सा ही रोल है, ठीक है, देख सकते हैं पिछले वाले इंडिकेटर में। इन चाइना इट्स 72%, ठीक है, एंड 10.4 अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखें तो यहाँ पे भी प्राइवेट स्पेंडिंग ज्यादा है, ठीक है। अगेन यूएसए 21.4%, ठीक है, ज्यादा है, कम है इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड चाइना, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा हो रही होगी। श्रीलंका का देखें तो भाई यहाँ पे 95%, जो कि बहुत ज्यादा है, प्राइवेट स्पेंडिंग वहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और गवर्नमेंट की अगेन कम है, ठीक है। टेबल इज क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बेटा इस तरीके का टेबल जो है वो क्या कैसे आएगा आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। टेबल आपको दे देंगे और कुछ क्वेश्चंस ये आपसे इस टेबल के रिगार्डिंग पूछ लेंगे। सो व्हेन वी कंप्लीट दिस चैप्टर, इस टेबल को दोबारा से मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस कर लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रूरल अर्बन डिवाइड या पुअर रिच डिवाइड। अब हेल्थ सेक्टर में भाई रूरल अर्बन डिवाइड या फिर पुअर रिच डिवाइड आपको साफ साफ देखने के लिए मिल जाता है। कैसे? दैट रिच are able to have access to healthcare facilities but poor they do not have any access to healthcare facilities, जिस वजह से कितने सारे poor लोगों की डेथ एवरी ईयर it happens। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज जो है, हमने उससे पहले भी टॉपिक किया था, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज भी किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द पुअर पीपल, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैव access to the health infrastructure in our country। देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। People living in rural areas do not have sufficient health infrastructure. This had led to differences in health status of the people. 70% of India's population lives in rural areas. इंडिया के अंदर 70% population जो है हमारी वो rural areas के अंदर, villages के अंदर रहती है, but हमारे टोटल हॉस्पिटल्स का सिर्फ 20% जो है वो उन रूरल एरियाज के अंदर है, ठीक है। एंड 50% ऑफ टोटल डिस्पेंसरीज आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज। सिर्फ 50% डिस्पेंसरीज, अगर हमारी 70% पॉपुलेशन जो है, 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज के अंदर रहती है, तो सिर्फ 20% हॉस्पिटल जो है उन रूरल एरियाज में है, ठीक है। हो गया ना डाटा कॉन्ट्राडिक्ट। आगे देखिए, 50% डिस्पेंसरीज है वहां पे। आउट ऑफ अबाउट 6.3 लाख बेड्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उसमें से सिर्फ 30% बेड्स जो हैं दे आर अवेलेबल इन रूरल एरियाज। सो जितनी पॉपुलेशन वहां पे रहती है रूरल एरियाज के अंदर, उसके कंपैरिजन में बहुत 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 कम फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल है। हॉस्पिटल्स भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ 20% टोटल हॉस्पिटल्स आर अवेलेबल इन रूरल इंडिया। 50% डिस्पेंसरीज हैं, और जितने बेड्स चाहिए उसके सिर्फ 30% बेड्स they are available there in rural areas. Next point देखते हैं,
there are only 0.36 hospitals for every 1 lakh people in rural areas, while urban areas have 3.6 hospitals for the same number of people. अब देखिए 1 लाख लोगों के पीछे, ठीक है, 1 लाख लोगों के पीछे सिर्फ 0.36 हॉस्पिटल है, मतलब एक भी हॉस्पिटल पूरा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जबकि अर्बन एरियाज की अगर हम बात देखें, अर्बन एरियाज में 1 लाख लोगों के पीछे 3.6 हॉस्पिटल्स है, मतलब अराउंड 4 hospitals are available in urban areas. जबकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर रूरल एरियाज में रहती है तो मैक्सिमम हॉस्पिटल्स भी भाई वहीं पे होने चाहिए, है ना, जो कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। देखिए द पीएचसीज क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, लोकेटेड इन रूरल एरियाज डू नॉट इवन ऑफर एक्सरे और ब्लड टेस्टिंग फैसिलिटीज विच कॉन्स्टिट्यूट्स बेसिक हेल्थ केयर। जो पीएचसीज होते हैं, मैंने समझाया था आप लोगों को, पीएचसीज क्या होते हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनके अंदर एक डॉक्टर होता है, एक नर्स होती है, बेसिक मेडिसिन अवेलेबल रहती है, ठीक है, अवेयरनेस का काम करते हैं ये, और रूरल एरिया को, अपने आसपास के एरियाज को कैटर करते हैं, ठीक है। अब उनके अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, एक्सरे जैसी एक बेसिक फैसिलिटी वो भी अवेलेबल नहीं है, ब्लड टेस्टिंग की फैसिलिटी वो भी अवेलेबल नहीं है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स बेसिक हेल्थ केयर। वैसी फैसिलिटीज पीएचसीज में है ही नहीं, ठीक है। स्टेट्स लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आर रिलेटिवली लैगिंग बिहाइंड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि बहुत बहुत पीछे हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अपने पॉपुलेशन को प्रोवाइड करने में। लास्ट पॉइंट देखिए, इन द रूरल एरियाज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव नो access टू प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैज इंक्रीज्ड ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स। रूरल एरिया के अंदर वो लोग जिनको की प्रॉपर हेल्थ केयर की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो संख्या या वो परसेंटेज बढ़ती जा रही है। पहला रीजन ये कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, दूसरा रीजन ये कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस मुकाबले उतना नहीं बढ़ रहा, ठीक है, इट्स नॉट इंक्रीजिंग पैरेलल टू आवर पॉपुलेशन। Clear everybody? This topic is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next देखो, villagers have no access, आगे continue हो रहा है ये topic. Villagers have no access to any specialized medical care like pediatrics, gynecology, anesthesia, obstetrics, ठीक है। अब इसको समझिए कि जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं या लेडीज के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं या जो एनेस्थीसिया देते हैं ऐसे डॉक्टर्स, ठीक है, ऑपरेशन से पहले एक पर्सन को बेहोश कर दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, वैसे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। आगे देखिए, इवन दो 380 recognized medical colleges produce 44,000 medical graduates every year, the shortage of doctors in rural areas persist. 380 मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जो कि हर साल 44,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करते हैं, पर फिर भी जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज है वो रूरल एरियाज में परसिस्ट करती है। कुछ ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं जिनके अंदर की एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता। 20% of these graduates leave the country for better monetary prospects and many opt for private hospitals located in urban areas। और इसका रीजन क्या है कि 44,000 डॉक्टर्स हर साल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, पर फिर भी रूरल एरियाज में अवेलेबिलिटी है ही नहीं। इसका रीजन क्या है? माइग्रेशन इज द रीजन, ठीक है। 20% ग्रेजुएट्स हर साल इंडिया को लीव कर देते हैं फॉर बेटर मॉनेटरी प्रोस्पेक्ट्स या बेटर अर्निंग के लिए वो बाहर के किसी कंट्री में चले जाते हैं, या फिर इन सर्च ऑफ बेटर अर्निंग अर्बन एरियाज के किसी हॉस्पिटल के अंदर काम कर देते हैं। Last point, the poorest 20% of Indians living in both urban and rural areas spend 12% of their income on healthcare, while rich spend only 2%। ठीक है, जो पुअर लोग हैं वो अपनी इनकम का 20% जो है, ठीक है, the poorest 20% of the Indians living in both urban and rural areas spend 12% of their income on healthcare। अब जो पुअर लोग हैं वो अपनी इनकम का 12% जो है वो हेल्थ केयर पे स्पेंड कर देते हैं, जबकि रिच अपनी इनकम का सिर्फ 2% ही स्पेंड करते हैं। इसका रीजन आगे देगा। ड्यू टू insufficient facilities in government hospitals, poor are driven to private hospitals which makes them indebted forever। इसका रीजन क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज नहीं है और इन लोगों को अगर कोई डिजीज लगती है इनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, वहां पे बहुत सारी स्पेंडिंग होती है और ये अपनी इनकम का अराउंड 12% स्पेंड कर देते हैं ऑन हेल्थ केयर, जबकि जो रिच पर्सन हैं वो सिर्फ 2% ही स्पेंड
करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next है women health. Women constitute about half of total population in India. They suffer many disadvantages as compared to men in the areas of education, participation in economic activities and healthcare. ठीक है, women हर जगह पे disadvantaged है as per this line. ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंग इसने तो ये कहा है कि women हर जगह पे disadvantage सफर करती हैं, चाहे वो education है, चाहे economic activities and job वगैरह के related employment में या फिर healthcare है. The child sex ratio declined from 927 in 2001 to 914 in 2011. अब ये होता क्या है सेक्स रेशियो? चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 1000 मेन के पीछे कितने विमेन हमारे पास है, ठीक है, मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना है. सो अबाउट 1000 मेन है अगर, तो 927 फीमेल थी इन 2001, जो कम होकर 2011 में जस्ट 914 रह गई. इट इंडिकेट्स ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड इन द कंट्री. फीमेल फीटिसाइड का क्या मतलब है भाई? फीमेल फीटिसाइड का मतलब होता है जब एक फीमेल को, जो फीमेल चाइल्ड होता है या फीमेल इन्फेंट होता है, गर्ल चाइल्ड होता है, उसको वोम के अंदर ही मार दिया जाता है या फिर उसको पैदा होने के बाद मार दिया जाता है. चलिए, around 3 lakh girls below 15 years of age are not only married but have already born children at least once. 3 लाख ऐसी लड़कियां हैं जो 15 साल से कम हैं, जो कि मैरिड है और उनके बच्चे भी हैं. They have at least one child. ठीक है, आगे more than 50% of married women between age group 15 to 49 have anemia. Anemia क्या होता है? आयरन की डेफिशिएंसी, खून की कमी. More than 50% of married women between age 15 to 49 have anemia and nutritional anemia caused by iron deficiency, which has contributed to 19% of maternal deaths. Maternal deaths का मतलब है कि चाइल्ड के बर्थ होने के टाइम पे जिन मदर्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, चाइल्ड को एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ. Abortions are also major cause of maternal morbidity and mortality in India. ठीक है, आगे, in order to provide basic health care to all, accessibility and affordability need to be integrated in our basic in health infrastructure. It is important to create awareness on health and hygiene and provide efficient system. क्लियर है यहाँ तक? विमेन हेल्थ का क्वेश्चन टॉपिक. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, आज यहाँ तक ही करते हैं. ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे. आप आज के क्वेश्चंस लिख लो, राइट डाउन क्वेश्चंस फॉर टुडे. फर्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा. अब मैं ना बैक सीक्वेंस में क्वेश्चंस तुम्हें लिखवा रही हूँ, उसी सीक्वेंस में लिख लेना, या जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे लिख लेना. क्वेश्चन लिखिए. एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ women health. Explain the status of women health in India. Explain the status of women health in India. Full stop. What are the reasons? What are the reasons for poor women health? For poor women health. अच्छा, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन. एक्सप्लेन द रिच पुअर डिवाइड. एक्सप्लेन द रिच पुअर डिवाइड present in the Indian health infrastructure. Present in the Indian health infrastructure. ठीक है, रिटन. अब इसके बाद जो टेबल वाला एक क्वेश्चन है ना, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, तो वो आगे कहीं इसके बैक क्वेश्चंस में होगा. वो तब के तब मैं आप लोगों को बैक क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस होंगे ना वो करके बता दूंगी. तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से रह गया अभी. ठीक है, हो जाएगा इतना काम.